हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करूँ ज्योतिबा फुले के बारे में। इसका आरंभिक जीवन देखते हैं। कनाडा में स्थित ज्योतिबा फुले की एक मूर्ति, ये ज्योतिबा फुले की मूर्ति है कनाडा में। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में इनके माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाजसेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। इसका कार्यक्षेत्र देख लेते हैं। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। अब देखते हैं विद्यालय की स्थापना। ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नारी समान है तो उनमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। अब देते महात्मा की उपाधि। ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले के पुतले औरंगाबाद महाराष्ट्र में यह है कहा है। निर्बल वर्ग के न्याय को दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में स्थापना किया। निर्बल वर्ग के न्याय को दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 ईस्वी में। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। उनकी समाज सेवा को देख करके 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया। ज्योतिबा फुले ने बिना ब्राह्मण और पुरोहित के ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। ज्योतिबा फुले बाल विवाह विरोधी थे किंतु विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखरा, किसान का कोरा, अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा और उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने के हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक उपाधि दी गई 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आदिजनक कहकर गौरव किया। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।